नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसे लिखा है मंजू जी ने। कहानी का शीर्षक है मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। तिवारी जी अपनी पत्नी अलका जी और अपने बेटे आशीष और बेटी आस्था के साथ बहुत ही सुखी जीवन बिता रहे थे। तिवारी जी का जीवन बहुत ही सीधा और सादा था। सदा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती। उनकी पत्नी अलका जी भी खुशमिजाज महिला थी। उनकी खिलखिलाहट से घर रोशन रहता। बेटे की नौकरी दूसरे शहर में थी और उसकी शादी के बाद वो और उसकी पत्नी दूसरे शहर में ही रहते थे। बेटे की भी सही समय पर शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों की नहीं थी। अचानक तिवारी जी के गले में तेज़ दर्द हुआ। अलका जी और उनकी बेटी दामाद तुरंत वहाँ पहुँच गए और उन्हें अस्पताल लेकर गए। कुछ रिपोर्ट निकलवाई जिससे पता चला कि उन्हें गले का कैंसर था। ये सुनकर पत्नी अलका जी सन्न रह गई। उनकी हालत बिगड़ गई। बेटा बहू भी आ गए। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन रिस्क है। अलका जी ने कांपते हाथों से एक डॉक्टर के दिए हुए कंसर्न पेपर पर साइन कर दिए। 48 घंटे आईसीयू में तिवारी जी ने जिंदगी और मौत के बीच निकाले। दूसरी तरफ अलका जी भगवान के सामने अपने सुहाग को बचा लेने की फरियाद करती रहीं। ईश्वर ने उनकी सुन ली और तिवारी जी का ऑपरेशन सफल हुआ। लेकिन खुशी के साथ साथ एक दुख भी आया, और वो था कि ऑपरेशन के बाद उनकी आवाज़ चली गई। पूरे परिवार की हिम्मत मानो टूट गई। तब तिवारी जी ने सबकी हिम्मत बांधी और इशारों में कहा, आवाज़ ही गई है, मैं तुम सबके साथ हूँ। और मुस्कुराने लगे और अलका जी को भी हंसने के लिए कहा। उनकी इस हिम्मत के साथ फिर से सब कुछ ठीक हो गया। अलका जी तिवारी जी को घर ले आई और उनकी खूब सेवा की। शुक्र मनाया कि सब कुछ ठीक है। तिवारी जी को उनकी पुश्तैनी संपत्ति का काफ़ी बड़ा हिस्सा मिला, जो उन्होंने अलका जी के नाम कर दिया। तिवारी जी अब बाहर आने जाने लगे। अलका जी ने उन्हें डायरी और पेन साथ में हमेशा दिया करती थी। सब कुछ सही हो गया। उन्हें दादा दादी नाना नानी बनने का भी सुख मिल गया। किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। इशारों में ही बात कर लिया करते थे। पैसों की भी कोई समस्या नहीं थी। कभी कुछ दिन बेटे के घर भी रह आते, तो कभी अपने शहर रहते। बेटी का ससुराल उसी शहर में था, तो बेटी भी आती जाती और नाती पोतों के साथ समय निकलता। कई साल बीते, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक बार तिवारी जी के गले का दर्द ऐसा बढ़ा कि डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर लिए। अलका जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बच्चों ने उन्हें संभाला, उनकी देखभाल की। बेटा बहू भी ऑफिस से छुट्टी लेकर कई दिनों तक उनके साथ रहे। बेटी दामाद भी उनकी सेवा में लगे रहे। लेकिन अलका जी ने फिर अपने दुखों को अपने आंचल में समेटा और बच्चों से कहा, मैं खुद को अब संभाल लूँगी, तुम सब अपने अपने काम पर लौट जाओ। अलका जी ने एक मजबूत स्तंभ बन अपने बच्चों को आश्वस्त किया। बेटा चाहता था कि माँ उनके साथ रहे, लेकिन अलका जी घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, जहाँ तिवारी जी की खूबसूरत यादें बसती थी। इसलिए आती रहूँगी बेटा, ये कहकर बेटे को वापस भेज दिया। वक्त का पहिया चलता रहा, क्योंकि वक्त कब थमता है। 40 साल पुरानी उनकी सहेली आज भी उन्हें फ़ोन करती है, तो अलका जी फ़ोन पर वैसे ही खिलखिला कर बात करती है जैसे पहले किया करती थी। तिवारी जी को उनकी यही खिलखिलाहट सबसे ज़्यादा पसंद थी। दोस्तों, ये कहानी मंजू जी ने लिखी है और ये कहानी उनके क्या मेरे भी बहुत करीब है, क्योंकि ये कहानी सत्य कथा पर आधारित है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।